गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज अपन ऑप्शनल पेपर 9 मार्केटिंग रिसर्च विपणन अनुसंधान के क्षेत्र या प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने उपभोक्ता अनुसंधान एवं उत्पाद अनुसंधान के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन बाजार अनुसंधान मार्केट रिसर्च के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद विक्रय अनुसंधान के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम अपन बाजार अनुसंधान मार्केट रिसर्च क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बाजार अनुसंधान के अंतर्गत किसी विशिष्ट बाजार के उपभोक्ताओं या किसी एक उत्पाद के बाजार के संबंध में सूचनाओं का संकलन एवं अध्ययन किया जाता है। अर्थात बाजार अनुसंधान के अंतर्गत किसी एक विशिष्ट बाजार के उपभोक्ताओं या किसी एक उत्पाद के बाजार के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है, उनका संकलन किया जाता है एवं उनका अध्ययन किया जाता है। ये इसके अर्थ के रूप में अपन बात करें तो ये स्पष्ट हो जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रियाएं सम्मिलित की जाती है बाजार अनुसंधान के अंतर्गत, उनका अपन डिटेल से अध्ययन पॉइंट वाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले बाजार के अंतर्गत पहला जो क्रिया है या पहला जो पहलू है बाजार अनुसंधान का, उसमें पहली बात रिसर्च के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं की संख्या एवं प्रकृति को निर्धारित करना, कि विद्यमान जो आपके उपभोक्ता हैं या इन फ्यूचर आपके उपभोक्ता हैं, उनकी संख्या कितनी होगी और उनकी प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में निर्धारण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका इसका विद्यमान एवं भावी उत्पादों का बाजार विश्लेषण करना। आपके वर्तमान में उत्पाद कौन कौन से बाजारों में जा रहे हैं और भविष्य में कौन कौन से बाजारों में जाएंगे, उनका एनालिसिस अर्थात विश्लेषण भी किया जाएगा, ताकि आपको अनुमान लगा सकें आप कि इसके अंतर्गत आप अपने उत्पाद को किस प्रकार उपभोक्ता तक पहुंचा सकें। तीसरा पॉइंट है उत्पाद बाजारों की प्रकृति का अध्ययन करना। आपके बाजारों की प्रकृति कैसी है, बाजार पठारी क्षेत्र के हैं, पहाड़ी क्षेत्र के हैं, मैदानी क्षेत्र के हैं, किस प्रकार के आपके उत्पाद के बाजार होंगे, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पहलू है विद्यमान एवं नवीन उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बाजार अनुसंधान के अंतर्गत कि आपका विद्यमान उत्पाद है या भावी उत्पाद आप प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हैं, इसकी डिमांड उपभोक्ता के द्वारा कितनी होगी, कैसी होगी, किस रूप में होगी, इसका फोरकास्टिंग सबसे पहले किया जाता है। और यह अगर पूर्वानुमान आपका गलत होता है तो आगे की सभी क्रियाएं आपकी गलत मानी जाती हैं। इसलिए पूर्वानुमान करते समय बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली क्रिया इसके अंतर्गत है भावी विक्रय संभावनाओं का विश्लेषण करना, कि भविष्य में विक्रय की संभावनाएं किस प्रकार की है, इसका विश्लेषण भी इसी मार्केट रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। बाजार प्रवृत्ति का विश्लेषण करना, बाजार की प्रवृत्ति किस प्रकार की होगी, इसका विश्लेषण भी किया जाता है। प्रतिस्पर्धा की अवस्था का विश्लेषण करना। आज के युग में आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट या सेवाएं अगर मार्केट में दे रहे हैं तो आपकी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं, इनके संबंध में पूरी जानकारी
रखनी चाहिए और उनका आगे क्या प्रोग्राम है, आगे किस प्रकार का उत्पाद वो अपनी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, मार्केट में उतारना चाह रही है, इसके बारे में भी आपको विश्लेषण करना चाहिए। अगला है प्रतिस्पर्धियों की व्यू रचना की अच्छाइयों एवं कमियों को ज्ञात करना। आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं मार्केट में, वो क्या व्यू रचनाएं बनाए रहे हैं, उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके बारे में अपने को जानकारी लेनी चाहिए। उनकी क्या क्या कमियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे तरीके से उतारना, उसमें प्रतिस्पर्धी जो संस्था है उसके बाजार भाग का अध्ययन भी इसके अंतर्गत करना चाहिए। अगली है संस्था के बाजार पर राजकीय नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। हर देश में राजकीय नीतियां प्रोडक्ट के संबंध में सरकार वहाँ की लागू करती है। राजकीय नीतियों का आपके बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका समय समय पर आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बारे में अपन ने मार्केट रिसर्च के अंतर्गत अध्ययन किया था। अगला जो विपणन अनुसंधान का अगला प्रकार या क्षेत्र है वह है विक्रय अनुसंधान, सेल्स रिसर्च। विक्रय अनुसंधान का अर्थ वैसे आप सभी लोग जानते हैं, विक्रय का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, अनुसंधान का अर्थ भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। विक्रय का सरल शब्दों में अर्थ क्या है कि वस्तु को उत्पादित करके उपभोक्ता तक पहुंचाना। इसके अंतर्गत, इसके अर्थ के अंतर्गत अपन यह अध्ययन कर सकते हैं कि विक्रय अनुसंधान में संस्था के उत्पादों के विक्रय की समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। विक्रय अनुसंधान में आपके विक्रय संबंधी, आपका उत्पाद मार्केट में विक्रय कर रहे हैं, उसके संबंध में क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है या भविष्य में आने वाली हैं, उन समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तथा उनका अध्ययन गहराई से किया जाता है ताकि समय पर उन विक्रय संबंधी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकें। इसी अनुसंधान में विक्रय वृद्धि किस प्रकार हो, आपके उत्पाद या सेवा जो भी आप दे रहे हैं मार्केट में, उसमें आप इंक्रीज किस प्रकार करें, इस पहलू पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसके अर्थ में अपन ने ये दो बातों का अध्ययन किया मुख्य रूप से कि विक्रय संबंधी समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करना, दूसरा विक्रय वृद्धि किस प्रकार की जाए, अर्थात विक्रय वृद्धि के उपाय क्या क्या हैं उनको खोजा जाए। इसके अतिरिक्त विक्रय संवर्धन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, या इसमें कुछ ये कहें कि इसके क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है विक्रय अनुसंधान के क्षेत्र में, उनका भी अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला कि विभिन्न विक्रय क्षेत्रों के विक्रय परिणामों का मूल्यांकन करना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि आपकी वस्तु या सेवा कहाँ कहाँ दी जा रही है, विक्रय किया जा रहा है, उसके क्षेत्र के विक्रय परिणाम हैं, जो सेल्स रिजल्ट हैं, उनका आपको मूल्यांकन, वैल्यूएशन करना चाहिए ताकि आप उसमें जो कमियां हैं उनको समय पर दूर कर सकें। अगला पहलू है विक्रय की मात्रा का विश्लेषण करके विक्रय निष्पादन की समीक्षा करना। विक्रय की मात्रा कितनी रहती है उसका एनालिसिस करके विक्रय निष्पादन की समीक्षा की जाती है। अगला है विक्रय विधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। आप अपने उत्पाद या सेवा जो मार्केट में विक्रय कर रहे हैं, कौन कौन सी विधि आप अपना रहे हैं, उनमें श्रेष्ठ विधि कौन सी है, क्या कमियां हैं, इनको दूर कैसे किया जा सकता है, इन सब का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला इसमें कार्य आता है विक्रय दल के सदस्यों के कार्यों का मूल्यांकन करना। सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी व्यक्ति हैं उनको विक्रय दल के रूप में देखा जाता है। उनके
जो कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उनको समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कौन से विक्रय दल या कौन सा जो व्यक्ति है जो सेल्स में कार्य करता है, उनका किस प्रकार कितना सेल्स रहा, कमी आई या वृद्धि आई, उनका मूल्यांकन भी समय समय पर करता रहना चाहिए। अगला है विक्रय से अर्जित लाभों का विश्लेषण करके विक्रय कार्य की सफलता का मूल्यांकन करना। विक्रय से आप जो लाभ कमा रहे हैं उसके बारे में भी आपको समय समय पर विश्लेषण करते रहना चाहिए। लाभ में कमी हो रही है या लाभ में बढ़ोतरी हो रही है, इस बात का भी अध्ययन आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। अगला है विक्रय क्षेत्रों का निर्धारण एवं पुनः निर्धारण करना। विक्रय के जो क्षेत्र है आपका, उनका निर्धारण करना एवं उनका पुनः निर्धारण करना, अर्थात आपको ये देखना है कि आप अपने उत्पाद को अन्य क्षेत्रों में भी बेच सकते हैं, भेज सकते हैं, अपनी सेवाएं वहां दे सकते हैं, उनका भी पुनः निर्धारण करते रहना चाहिए। अगला है कर्मचारियों के पारिश्रमिक विधियों का आकलन करना, उनमें संशोधन करना, नई विधियों की स्थापना करना। जो विक्रय कर्मचारी हैं, जो विक्रय के कार्य में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका पारिश्रमिक, देखिए मोटिवेशनल होता है पारिश्रमिक। आपको ये देखना है कि विक्रय करने वाले कर्मचारियों को किस प्रकार अभिवृद्धि की अभिप्रेरित किया जाए ताकि वह अपने उत्पाद को अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट में विक्रय कर सके। उसके लिए उनको जो रेमुनरेशन दिया जाता है, उनका समय समय पर अपने को आकलन करना चाहिए, उनमें समय समय पर संशोधन करना चाहिए, और अन्य कोई नई विधि है उनको पारिश्रमिक देने की, वो अगर बेनिफिशियल है संस्था के लिए, तो उसको भी लागू करने की चेष्टा करनी चाहिए। आज देखिए परिवर्तन का युग है। अगला जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर विक्रयकर्ताओं को विक्रय प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण करना एवं उनका पुनः निर्धारण करना। यानी जो विक्रय कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनको समय समय पर प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि वो अपना विक्रय कार्य मार्केट में नई विधियों से कर सकें। वितरण की विधियों एवं माध्यमों की लागतों का मूल्यांकन करना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने उत्पाद को उत्पादित करके उपभोक्ता तक जब पहुंचाते हैं तो उसके माध्यम आप किस प्रकार के अपना रहे हैं। जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आगे इसमें आपने अध्ययन किया था बीकॉम फाइनल में, वितरण के माध्यम। वितरण के माध्यम को संक्षेप में अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि वितरण के माध्यम चैनल कई प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता, उत्पादक, एजेंट या उपभोक्ता, उत्पादक, थोक व्यापारी एवं उपभोक्ता। इस प्रकार से कई प्रकार के चैनल होते हैं वितरण के। उन वितरण के चैनलों को आपको समय समय पर उनको जांचते रहना चाहिए, उनका विश्लेषण करते रहना चाहिए कि किस प्रकार का वितरण का माध्यम अपने लिए फायदेमंद रहेगा और किस प्रकार का अपन नया वितरण का माध्यम अपना सकते हैं। आज अपन विपणन अनुसंधान के दो क्षेत्र या दो प्रकारों का अध्ययन अपन ने किया था। पहले वीडियो में उपभोक्ता अनुसंधान, उत्पाद अनुसंधान। आज अपन ने अध्ययन किया है बाजार अनुसंधान एवं विक्रय अनुसंधान। आगे क्षेत्र और प्रकार और भी हैं, अगले वीडियो में अपन आगे वाले क्षेत्र एवं प्रकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।